Yes, sir. Yes. All ready? So I am starting the question. See, first I am telling you the impact of the adjustment, then we will solve the question. First adjustment, closing stock पे adjustment है, तो whether you need to tick any item in the trial balance? No, sir. No. No. Second adjustment is on outstanding salaries and outstanding wages. बोलो कहाँ पे टिक करोगे? Salaries and wages. You will tick marks on salaries and wages, and that amount you will write in the inner column. Afterwards we will do the adjustment. So जब भी salaries और wages आएगा ट्रायल बैलेंस में, वहां पे आप inner column में लिखोगे और one line blank रखोगे उसके नीचे to do the adjustment. Clear? Yes, sir. लो बच्चों. Yes, sir. Third one is on charge depreciation on machinery 10%. इसका क्या करोगे? किसको टिक मार्क करोगे? Machinery. You will tick mark on machinery. Correct. And the last adjustment is bad debts written off rupees 2000 and create a provision for bad and doubtful debts 5% on debtors. न्यू बैड डेट्स उन्होंने दी है 2000 रुपीज की और आरडीडी क्रिएट करने बोला है 5%. सो फर्स्ट टिक मार्क ऑन द बैड डेट्स एंड देन टिक मार्क ऑन डेटर्स. बैड डेट्स के नीचे 2-3 लाइन ब्लैंक रखना है और डेटर्स के नीचे भी 2-3 लाइन ब्लैंक रखना है. हाउ टू डू द एडजस्टमेंट आई विल एक्सप्लेन. सो बैड डेट्स पे टिक करो, कीप 2-3 लाइन ब्लैंक, एंड डेटर्स को भी टिक करना और डेटर्स पे भी 2-3 लाइन ब्लैंक रखना है. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बच्चों थोड़ा इन्वॉल्व हो, बाकी लोग भी थोड़े से इन्वॉल्व होना चाहिए. यस नो हाँ नहीं कुछ तो बोलते जाओ. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या पार्टिसिपेट करो. नाउ ऑल आर रेडी? Yes, sir. Yes, sir. चलो आई एम स्टार्टिंग द क्वेश्चन. चलो आज डाउन साइड स्टार्ट करता हूँ. योगेश टेल मी फर्स्ट वन सैलरीज वेर यू विल राइट. योगेश बोलो सैलरीज कहाँ पे लिखोगे आप? Profit and loss account debit side. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड यू विल राइट टू सैलरीज 10,000. सैलरीज कहाँ पे लिखना है? क्यों किसी को कोई कंफ्यूजन है? Anyone is No, having sir. confusion with salaries? No, No, sir. no. The next one, Vishwagori, is purchases. Where you will write The trading account debit side purchases. trading account debit side. You will write two purchases. Correct? Yes, sir. Is there any purchase written or sales written in the question? No, na. No, sir. No, sir. So directly outer column purchases 71,400. Clear? Yes, sir. Vedant, next one, rent 11 months 2,200. Profit and loss account debit side. Profit and loss account debit side. Inner column, outer column. क्या लगता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद कहाँ पे आना चाहिए? Inner column sir. क्योंकि 11 months का ही है. बोलो बच्चों कहाँ पे आना चाहिए? Inner column. इनर कॉलम. देखो इट इज अ हिडन एडजस्टमेंट. ये हिडन एडजस्टमेंट है, आपको समझ में आता है क्या? चेक करो. रेंट इट इज गिवन 2200. जस्ट वेट. आपको रेंट दिया गया है 2200. इट इज फॉर 11 मंथ्स. सो दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, और ये डेबिट साइड है. मान लो चलो मैंने रेंट लिख दिया 2200 इनर कॉलम, और आपको ब्रैकेट में क्वेश्चन में दिया है 11 मंथ्स. ये क्या इंडिकेट करता है 11 मंथ्स? व्हाट इट इंडिकेट्स? इट्स अ हिडन एडजस्टमेंट. क्या लगता है आपको ये क्या हिडन एडजस्टमेंट रहेगा? The 1 month का outstanding. आवर ईयर कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ्स. और आपने जो सैलरी दिया है वो कितने मंथ्स का है बच्चों? 11 11 months. months. दैट मंथ्स 1 month salary is outstanding. Yes, sir. Yes. Correct? Yes, sir. 1 month salary is outstanding. So you can do it. आप कर सकते हो. देखो
11 मंथ्स के लिए अगर 2200 सैलरी है, सो 12 मंथ्स के लिए कितना सैलरी होना चाहिए? 2400. 2400. 2400 रहना चाहिए. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आंसर आता है ना? बोलो बच्चों, समझा क्या सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. All of Yes, you are sir. clear with this adjustment? Yes, So sir. आपका पूरे साल का सैलरी शुड बी 2400. आपने 2200 ही पे किया है. So hidden adjustment is, it is outstanding. क्या था वो, रेंट था कि सैलरी था? रेंट ना. सो आउटस्टैंडिंग रेंट 200 आपको पेएबल है. सो 200 आप ऐड करोगे 2400 और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड यू विल राइट आउटस्टैंडिंग रेंट 200. आपको डायरेक्टली नहीं दिया एडजस्टमेंट में कि आपका आउटस्टैंडिंग रेंट 200 था. आपको हिडन एडजस्टमेंट दिया कि रेंट जो आपने पे किया है वो 11 मंथ का पे किया. दैट मीन्स 1 मंथ रेंट इज आउटस्टैंडिंग. और वो 1 मंथ रेंट का अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया? 11 मंथ्स के लिए आपको 2200 रेंट लगा है. सो 12 मंथ्स के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो 2400 इज द आंसर. ऑलरेडी आपने 2200 पे किया, तो आउटस्टैंडिंग कितना रहेगा बच्चों? 200. 200. 200. आउटस्टैंडिंग रेंट मैंने ऐड कर दिया 2400 आउटर कॉलम, और बैलेंस शीट में जितना आउटस्टैंडिंग रेंट मैंने ऐड किया वो लाइबिलिटी साइड आई हैव रिटन आउटस्टैंडिंग रेंट 200. क्लियर विद द ऑल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का सबको समझा एडजस्टमेंट ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So the adjustment is clear. Rent, have you written the rent adjustment? हो गया सबका? Profit and loss debit side you have written Yes, sir. to rent 2200. Inner column you have added outstanding rent of 200 in it. Outer column 2400, and you have written on the liability side of the balance sheet outstanding rent rupees 200. Done? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद भी नहीं समझा तो और एक बार बोलता हूँ, बट पूछो बच्चों अगर नहीं समझाए तो. नेक्स्ट वन, वरदा टेल मी मशीनरी. Balance sheet asset side. Correct. Right. It's a asset, so it will go to balance sheet asset side. Now this is the tricky one. देखो ऐसी चीजें आपको जजमेंट पे ट्रिक करना है. वैष्णवी टेल मी नेक्स्ट वन, एडवांस अगेंस्ट वेजेस 4000 कहाँ पे लिखोगे? Advance against wages 4000, where you will write? Try. I think she is having mic issues. Survi, tell me where you will write advance against wages. Balance sheet asset side. Right. और इसको अल्टरनेटिव वर्ड बता सकते हो? Prepaid wages. Right. It's a prepaid wages. Advance wages means it's a prepaid wages, और prepaid wages अगर ट्रायल बैलेंस में आता है तो it will be your asset. So asset side of the balance sheet. समझा सबको? Yes, sir. Yes, sir. These are the small thing you should get. आपको जजमेंट करना है, आपको समझना है वो क्या चीज है. देखो लर्न करोगे, ये चीज यहाँ पे आती है, ये चीज यहाँ पे आती है, तो कितने चीजें लर्न करोगे? देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी आस्क. तो आप प्रोसीजर से जाओ. नेक्स्ट वन इज ओपनिंग स्टॉक. श्रुति. Trading account debit side. करेक्ट, सिंपल वन. टू ओपनिंग स्टॉक 20,000. Trading account debit side you will write to opening stock 20,000. Right. Next one, Shreyash, bad debts. Sir, profit and loss account debit side. Profit and loss account debit side इस पे adjustments है. 2-3 line, at least 3 lines blank रखो. So bad debts inner column 1,000. Again I am telling you, हाँ किसी को भी प्रॉब्लम रहेगा तो कोई भी पॉइंट पे पूछो. आप अगर नहीं पूछ रहे हो तो आई एम अज्यूमिंग यू आर गेटिंग एवरीथिंग. रुपेश, नेक्स्ट वन, प्रीपेड इंश्योरेंस. Sir, balance sheet asset side.
क्या लगता है बच्चों? Prepaid insurance will go to balance sheet asset side. Correct. थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है जिनको फाइनल अकाउंट का डर था उनको थोड़ा कंफर्टेबल लगता रहेगा अब. आर यू गेटिंग नाउ? जिनको जिनको थोड़ा सा इश्यूज थे. Yes, sir. Next one is Nandini, tell me wages. Trading account debit side. Write down inner column ना. हाँ. Adjustment है ना उसपे. हाँ. Yes. Ram, next one loose tools. Sir, balance sheet asset side. Right, correct. Balance sheet asset side loose tools. इसका मीनिंग मैंने बताया था. This is also tricky one. Raj, commission receivable. Sir, balance sheet asset side. Correct. It is not commission received. It's a receivable. It's like debtors. So commission receivable will go to balance sheet asset side. It's not the income. It's the amount receivable from someone. So commission receivable will go to asset side of the balance sheet. समझा सबको commission receivable? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Next one, Ragini. Sundry debtors. बोलो Ragini, sundry debtors. He is having some issue with it. Pushkar. Balance sheet asset side. Balance sheet asset side inner column लिखो और 3-4 line blank रखो. Keep a 3-4 lines below sundry debtors. I need for the adjustment. Next one, Pratiksha. Cash. So balance sheet asset side. Correct. सब लोग लिख रहे हो ना बच्चों? ऐसे तो नहीं है मैं चालू हूँ तुम मस्त आराम से बैठे हो सुन रहे हो मस्त आराम लिख रहे हो ना सब? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. नहीं तो सब भगवान भरोसे ही चल रहा है. Yes, sir. नेक्स्ट वन प्रथमेश. बैंक. Balance sheet asset side. राइट. प्रणव. ड्राइंग्स. Balance sheet liability side. कैपिटल में से लेस कर. करेक्ट. कैपिटल में से लेस हो जाएगा ड्राइंग्स. करेक्ट. कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं उनको हाईलाइट कर रहा हूँ जैसे कि ड्राइंग से ड्राइंग्स कैपिटल से लेस होता है. प्रवल नेक्स्ट वन. फ्रेट इनवर्ड. Freight inward represents indirectly carriage inward, so it will go to trading account. Carriage inward को ही freight inward alternatively they can use, so it will go to trading account. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Parth, next one, bills receivable. बोलो पार्थ. balance sheet asset side. Correct. Asset side of the balance sheet, bills receivable. Now next one is a little bit confusing. Palak, tell me loan to Aruna. So balance sheet asset side. Correct. Normally loan सुना तो आपको liability click होता है, but loan to Aruna is loan given to Aruna. अगर आप किसी को लोन देते हो तो it's your asset, she will repay back you. So loan to Aruna is balance sheet asset side. Next one, interest received. Nisha. Profit and loss account. Correct. Profit and loss account. अब क्रेडिट साइड स्टार्ट हुआ है बच्चों. क्रेडिट साइड रहेगा तो आइदर लाइबिलिटी और इनकम. क्लियर है ना? याद है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वन मानस. इजी वन. कैपिटल. उसका माइक बोलो. Balance sheet liability. Correct. Balance sheet liability side. Balance sheet liability. Right. At the
top of the liability side, capital. Mahir, next one, sales. Trading account, credit side, buy sales. Next one, Karthik, provision for bad debts. बोलो कार्तिक. Provision for bad debts. Harsh बोलो, provision for bad debts. Sir, profit and loss account credit side. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, या फिर आप यहाँ पे बैड डेट से भी लेस कर सकते हो क्योंकि आगे बैड डेट्स बढ़ने वाला है. सो राइट नाउ यू राइट ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड. चलो कोई प्रॉब्लम नहीं. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड यू आर रिटर्न बाय आरटीडी. नेक्स्ट वन, हर्ष सारडा, बिल्स सॉरी कमीशन रिसीव्ड. Sir, profit and loss account credit side. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, करेक्ट. किसी को डाउट है बच्चों यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? No, sir. नेक्स्ट वन, आयुष, बिल्स पेएबल. आयुष गांधी, टेल मी बिल्स पेएबल. Balance sheet liability side. बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, करेक्ट. अर्पिता का माइक इश्यूज है. अपूर्वा, नेक्स्ट वन. हो गया ना कि क्रेडिटर्स बाकी है? Creditors बाकी है sir. चलो बोलो, क्रेडिटर्स कहाँ पे लिखोगे? Balance sheet liability side. करेक्ट, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. नाउ टेल मी वेदर द ट्रायल बैलेंस वाली चीजें खत्म हो चुकी है या कुछ बचा है? हो गया sir. Whether anything is remaining in the trial balance or done. Done, sir. So आपको क्या लगा, बोलो. तो आपको क्या लगा पूरे ट्रायल बैलेंस में इंपॉर्टेंट क्या था? रेंट वाज इंपॉर्टेंट, रेंट का एडजस्टमेंट. फ्रॉम माय एंगल आई एम टेलिंग यू व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट थिंग्स. रेंट में गलती हो सकती है. सेकंड, एडवांस अगेंस्ट वेजेस में गलती हो सकता था. एंड थर्ड वन इज द कमीशन रिसीवेबल. एंड फोर्थ वन फ्रेट इनवर्ड. These four were the chances of getting wrong footed. आप वहां पे रॉन्ग कर सकते थे. ये 3-4 चीजें थी, बाकी तो ट्रायल बैलेंस इजी था, वहां पे कुछ डाउट नहीं था. ऑल अदर थिंग्स वेर इजी वन. करेक्ट? Sir, Yes, sir. Yes, sir. बोलो, yes. किसी को डाउट है? Advance against wages का repeat करना. Advanced against wages means what? It's a alternative word used for prepaid wages. आपने एडवांस में वेजेस पे कर दिए, so it's a prepaid wages. और ट्रायल बैलेंस में अगर आपको प्रीपेड वर्ड आता है तो इट विल गो टू असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. क्लियर? Yes, sir. All are done with the trial balance? Yes, sir. Yes. चलो, now I will move to the adjustments. Okay, so first adjustment is what? कहाँ तक आया था मैं? अपूर्वा तक आया था. आयुष शाह, टेल मी द फर्स्ट एडजस्टमेंट. क्या करोगे बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक है. फर्स्ट इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड. करेक्ट. क्लोजिंग स्टॉक इट इज गिवन 89,600. सो क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में आता है तो फर्स्ट इफेक्ट इज यू शुड राइट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट बाय क्लोजिंग स्टॉक. एंड सेकंड इफेक्ट इज asset side of the balance sheet. Correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next one,
ये तो इजी वन है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस। आयुष मुक्का और टेल मी क्या करोगे? बोलो क्विकली। आई थिंक उसका भी माइक इश्यूज है। योगेश टेल मी क्या करोगे? आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस। First effect of salaries, add in a salaries, outstanding salaries 2000, and second effect, balance sheet liability side, and the wages first effect, add in wages, and second effect, balance sheet liability side. एब्सोल्युटली राइट। सो सी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो भी रहेंगे, सैलरीज रहेगा या वेजेस रहेगा, दैट विल बी एडेड टू दैट रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस। सो सैलरीज आउटस्टैंडिंग आपको दिया है 2000, सो 2000 ऐड हो जाएगी सैलरीज में, सैलरीज में यू विल ऐड इट एज आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2000। देन उसका सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? सेकेंड इफेक्ट यू विल राइट ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। सेम वेजेस का भी, वेजेस में भी आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड कर दोगे 4000, और उसका भी सेकेंड इफेक्ट यू विल राइट ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। डन? Yes, sir. Second adjustment, whether clear to all? Yes, sir. Yes, third adjustment, charge depreciation on machinery 10%. मशीनरी कितना दिया है आपको? 56,000 ना? सर डेप्रिसिएशन मशीनरी से लेस करेंगे 5600, और प्रॉफिट एंड लॉस में टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 5600। करेक्ट। डेप्रिसिएशन सी 10% आपको मशीनरी पे चार्ज करने बोला है। मशीनरी इट इज गिवन 56,000, सो 56,000 का आप अगर 10% कैलकुलेट करोगे इट विल बी 5,600। सो आपको डेप्रिशिएट करना है, मीन्स उसका वैल्यू रिड्यूस करना है। सो मशीन में से लेस कर दोगे, मशीनरी में से लेस हो जाएगा, लेस डेप्रिशिएशन। फर्स्ट इफेक्ट लेस डेप्रिशिएशन 5,600, और सेकंड इफेक्ट इट्स योर एक्सपेंस, सो इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सो डेप्रिशिएशन के दो इफेक्ट्स याद रखो, असेट से लेस हो जाएगा और इट विल बी रिटर्न ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? Yes, sir. सो कर दिया, मशीन में से लेस कर दिया 5,600, एंड सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड टू डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी 5,600। हैव यू डन इट? sir. Yes, sir. बोलो, हो गया सबका? Yes, sir. नेक्स्ट वन इज द इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। हाँ बच्चों, क्या बताया गया है आपको? सी नेक्स्ट वन, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ₹2000। इसका मीनिंग क्या है कि आपको न्यू बैड डेट्स क्रिएट करनी है 2000 रुपीज की। अब मैं आपको बैलेंस शीट का सिनारियो एक्सप्लेन करता हूं। इफ आई कम टू द सी, दिस इज माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये एडजस्टमेंट मैं आपको करके दिखाऊंगा, एंड दिस इज माय बैलेंस शीट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस में यू माइट हैव रिटर्न 2 बैड डेट्स इन द इनर कॉलम सम अमाउंट, और आपने बैलेंस शीट में भी डेटर्स लिखे रहेंगे वॉट एवर द अमाउंट में भी। आपको क्या बोला है? अब न्यू बैड डेट्स आपको 2000 रुपीज की प्रोवाइड करनी है। अगर न्यू बैड डेट्स होती है सो आपका डेटर्स कम हो जाएगा, क्योंकि आपके रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे। सो न्यू बैड डेट्स अगर करना है तो डेटर्स में से 2000 लेस हो जाएंगे। फर्स्ट इफेक्ट क्लियर है? Yes, sir. Yes. और अगर न्यू बैड डेट्स होता है सो पुराने बैड डेट्स में ऐड हो जाएगा। तो न्यू बैड डेट्स 2000। So first half of the adjustment is clear.
मैंने आधी एडजस्टमेंट एक्सप्लेन की है. सो फर्स्ट एडजस्टमेंट इज व्हाट, आपको न्यू बैड डेट्स क्रिएट करने के लिए बोला गया है 2000 रुपीज. यू हैव बीन आस्क्ड टू क्रिएट अ न्यू बैड डेट्स ऑफ रुपीज 2000. सो फर्स्ट इफेक्ट इज व्हाट, आप डेटर्स से लेस कर दोगे बिकॉज डेटर्स विल गेट रिड्यूस्ड, और आप आपके जो बैड डेट्स थी प्रॉफिट एंड लॉस में इसमें ऐड कर दोगे न्यू बैड डेट्स 2000. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अगर किसी को एडजस्टमेंट क्लियर नहीं रहेगा तो पूछो. हाँ बच्चों. All are comfortable with the first half of the adjustment? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब मुझे बताओ 64,000 आपके डेटर्स थे, 2000 नया बैड डेट्स हुआ, तो बचे कितने डेटर्स बच्चों? 62,000. 62,000 के डेटर्स बचे ना. Yes, sir. अब आपको Yes, क्या sir. बोला है कि नए बैड डेट्स 2000 होने के बाद भी आपको 5% का प्रोविजन करने बोला है, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, 5% का. सो नाउ टेल मी, 5% आप 64,000 का कैलकुलेट करोगे या 62,000 का? 62,000. 62,000. 62,000. So calculate 5% of the 62,000. 3,100. 3,100. So आपका न्यू RDD भी लेस हो जाएगा 3,100 यहाँ से, और ये न्यू RDD आपके बैड डेट्स में ऐड हो जाएगा. न्यू RDD 3,100. सो नया बैड डेट्स भी ऐड हो गया और नया RDD भी ऐड हो गया, और डेटर्स में से न्यू बैड डेट्स भी लेस हो गया और न्यू RDD भी लेस हो गया. समझा बच्चों सबको? Yes, sir. सिर्फ आपको बाइफरेट सर करके एक बार दिया. वापस एक्सप्लेन करना ना. क्या हुआ? सर एक बार वापस एक्सप्लेन करो ना सी प्रोविजन वाला. सी डेटर्स आपको दिए गए 64,000. बैड डेट्स का समझ गया आपको. बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स आपने यहाँ से 2000 लेस कर दी और प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेट्स में ऐड कर दिया. सेकेंड एडजस्टमेंट इज व्हाट, कि आपने क्या किया, आपको प्रोविजन करने बोला है. सो प्रोविजन किया, तो प्रोविजन करने के लिए क्या करोगे आप, जो डेटर्स में से न्यू बैड डेट्स लेस होके अमाउंट आता है उस पे बैड डेट्स कैलकुलेट करोगे. सो 64,000 वेयर योर डेटर्स, 2000 उसमें से बैड डेट्स लेस हो गया, सो नेट डेटर्स बचे 62,000 के. सो 62,000 का 5% यू विल कैलकुलेट. तो 62,000 का 5% कितना है? 3,100. सो 3,100 आर डाउटफुल, यू विल गेट और यू विल नॉट गेट, बट आपका डाउटफुल रहेगा तो आपको प्रोविजन करना पड़ेगा. तो 3,100 भी मैंने डेटर से लेस कर दिए और वही मैंने 3,100 बैड डेट्स में ऐड कर दिया इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नाउ क्लियर? यस सर. बोलो. Yes, Simply sir. बच्चों, आपको दो मीन्स फॉर एग्जांपल आपको पैसे नहीं मिलने वाले, उनको दो पार्ट्स में बाइफरेट किया, एक न्यू बैड डेट्स और एक न्यू RDD. खत्म. अलग अलग कैलकुलेट करने बोला है. इफेक्ट तो एक ही होता है, दोनों डेटर्स से लेस होते हैं और दोनों बैड डेट्स में ऐड हो जाते हैं. क्लियर? यस सर. Yes, sir. गॉट द थिंग? एनी डाउट्स? No, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर. ओके. सो यू आर डन विद द क्वेश्चन या कुछ बचा है? चेक करो. इफ एनीथिंग इज रिमेनिंग चेक द क्वेश्चन. चेक कर लो एक बार, कुछ बचा है क्वेश्चन में? Is anything is remaining in the question? No, sir. Now do the totals. Totals करो, चलो फटाफट टोटल करो.